Good morning to all students. Today we are discussing source of food. Chapter first. Source of food means भोजन है वो कहाँ से आता है, भोजन के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं. Every organism needs energy to carry on with the process of living. This energy comes from food. Food also provides the material needed the growth of the body. It helps to repair injured tissues, for example skin, bones, and in case of the cuts and fractures, it is needed to continually the replace all tissues. यानी जिस तरीके से every organism need energy to carry the process of the living. हर ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है. ये एनर्जी जो है भोजन से मिलती है. फूड ऑल्सो प्रोवाइड द मटेरियल, यानी जो भोजन है वो हमें बहुत सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड कराता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. इट हेल्प टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यूज. ये जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं, जो बेकार होते हैं, उनको रिन्यू करता है, रिडक्ट करता है और पुनः से दोबारा उस चीज को प्रिपेयर करके काम में लाता है. फॉर एग्जाम्पल स्किन एंड बोन्स इन द केस ऑफ द कट्स एंड फ्रैक्चर्स. मान लिया स्किन या बोन्स में हमें कट या फ्रैक्चर हो जाते हैं तो दोबारा से वो काम करने लगती, दोबारा से वो फिर ठीक हो जाती है. तो ये कैसे होता है? ये न्यूट्रिएंट्स से होता है और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे मिलते हैं भोजन से. नीड फॉर द ग्रोथ फॉर फॉलोइंग रीजन्स, यानी ये रीजन्स क्या हैं, इसके क्या कारण हैं कि भोजन हम लेते हैं, क्यों लेते हैं. टू गेट एनर्जी, एनर्जी की लेने के लिए. फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए. टू फाइट द डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए भी. फूड वैरायटी इन इंडिया, अब कितने तरीके का भोजन भारत में लिया जाता है इसके बारे में बताया गया है. पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी जो लोग हैं वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप का भोजन लेते हैं. इवन जो लोग हैं वो उनका एरियाज के अकॉर्डिंग, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी टाइमिंग और उनके भोजन करने का तरीका और उनका भोजन सब अलग अलग होता है. जैसे कुछ लोग ब्रेड, चपाती, नूडल्स, बहुत सारी चीजें लेते हैं. प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट, जो गेहूं से बनाई जाती हैं. वाइल द सम प्रिपेयर टू ईट बिरयानी, इडली, डोसा एटसेट्रा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द राइस. ये सारी चीजें राइस से बनाई जाती हैं. सम पीपल ऑल्सो ईट एग्स, मीट, चिकन, फिश एटसेट्रा. ये सारी चीजें लेते हैं. तो यानी बहुत से लोग जिनका भोजन अलग अलग तरीके का होता है. सोर्स ऑफ फूड, यानी अब भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स द सोर्स ऑफ द फूड. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो भी फूड का सोर्स हैं, उनसे भी हमें भोजन मिलता है. एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे. फूड फ्रॉम प्लांट्स, ऐसा फूड्स कौन सा जो प्लांट से मिलता है. प्लांट्स कैन बी रिपेयर फ्रॉम ओन फूड. प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं. किसका यूज करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. 3 चीजें मिलती हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. ये मिलकर सूर्य की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फूड बाय द प्लांट, यानी प्लांट द्वारा फूड बनाने की जो प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. एज प्लांट्स कैन प्रिपेयर ऑन फूड, दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स. ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, टी, स्पाइसेस एक्सेट्रा देयर आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स. ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं. अब नंबर 1 बात करेंगे सीरियल्स क्या होते हैं. द सीरियल्स एडिबल ग्रेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्टिवेटेड ग्रास एंड आर कॉल्ड द सीरियल्स. यानी ऐसे सीरियल जो अनाज जो हमें कल्टीवेटेड ग्रास यानी जो खेती करके हमें मिलते हैं, खेतों में उगाए जाते हैं, वो अनाज कहलाते हैं, सीरियल्स कहलाते हैं. द सीरियल्स कॉन्स्टिट्यूट
द स्टेपल डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी पूरे संसार में ये ग्रेन्स यूज किए जाते हैं, सीरियल्स यूज किए जाते हैं। वीट है, मेज है, वायरलेस, कॉर्न, राइस, बाजरा एंड द ओट आर द ऑल सीरियल्स। ये सारी चीजें अनाज कहलाती हैं और ये अनाज हर जगह यूज किया जाता है, खाया जाता है। कुछ जगह अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। पल्सेस, द सीड्स फ्रॉम द सम प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड। कुछ प्लांट्स के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, जिनको हम दालों के नाम से जानते हैं। वो भी सीड्स ही होते हैं प्लांट्स के। द सीड्स आर द नोन एज द पल्सेस। यानी इन्हीं बीजों को हम दालों के नाम से जानते हैं। सोयाबीन, पिजन पी, ग्रीन पी, ग्राम, राजमा एटसेट्रा आर द पल्सेस। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पल्सेस कहलाती हैं। नाउ थर्ड वन इज वेजिटेबल्स। अब हम वेजिटेबल्स के बारे में जानेंगे। वेजिटेबल्स, पेट्स सच एज द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड प्लांट्स आर ईटन रॉ आफ्टर द कुकिंग। These parts of the plants is called the vegetables. कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, पत्तियां हैं या फ्रूट्स खाया जाता है, जिनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको पकाने के बाद भी खाया जाता है। जैसे कैरेट, रेडिश, पोटैटोज, ऑनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये सारी चीजें क्या हैं? ये कुछ इनमें से हम कच्ची ही खा लेते हैं और कुछ को हम आफ्टर कुकिंग के बाद यूज करते हैं। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स भी एक फूड का अच्छा सोर्स है। द फ्रूट्स इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट दैट कंटेन्स सीड्स। एक ऐसा पार्ट है जिनमें सीड कंटेन होता है और ये मोस्टली रॉ ही खाया जाता है, यानी कच्चा ही खाते हैं इसको हम। मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल्स, पियर्स, ग्रेप्स, ये सारी चीजें हमारे फ्रूट्स कहलाते हैं। नट्स की बात करेंगे। अब नट्स आर द ड्राई फ्रूट विच हार्ड कवरिंग एंड आर यूज्ड एज अ फूड। जो अखरोट है उसको भी हम यूज करते हैं। आलमंड्स, कैश्यू नट्स, ये सारी चीजें ड्राई फ्रूट्स के उसमें आते हैं, जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स क्या होता है? The edible materials which are used more for their aromatic flavors than for their food value are known as the spices. ऐसी चीजें जिनके यूज करने से, जिनके खाने से थोड़ा स्वाद या फ्लेवर आता है, जिनको हम स्पाइसेस या मसाले कहते हैं। ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कार्डिमोन, क्लॉव्स, कोरिएंडर, ये सारी चीजें मसाले हैं। कुकिंग ऑयल्स का भी हम यूज करते हैं। यू हैव हेयर्ड द ब्रांड नेम्स ऑफ द कुकिंग ऑयल सच एज धारा, सफोला एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो ऑयल हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, जिनको हम कुकिंग ऑयल के नाम से बोलते हैं। कुकिंग ऑयल मोस्टली मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, इनका भी तेल निकलता है, तो ये हमारे कुकिंग ऑयल के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे एर्थ वन, शुगर कैन एंड शुगर बीट आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द शुगर। यानी शुगर कैन, गन्ना, जिससे हमें चीनी मिलती है, चीनी का एक मेन स्रोत है। शुगर कैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द शुगर। जो गन्ना है जिससे ज्यादातर सप्लाई शुगर यानी चीनी की होती है, सबसे ज्यादा चीनी जो है वो हमें गन्ने से ही मिलती है। कुछ और चीजों से भी शुगर को हम बनाते हैं, लेकिन मोस्टली हम शुगर कैन का यूज ही करते हैं। द शुगर कैन इज अ कोर्स ग्रास एंड विद सॉलिड स्टेम ग्रोइंग द 2.5 मीटर टॉल, जिसकी लेंथ 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर तक होती है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज क्या होते हैं? अब नॉन एल्कोहलिक बेवरेज यानी कुछ ऐसे पेय पदार्थ जिनमें नशा नहीं होता है लेकिन वो पिए जाते हैं, जैसे कॉफी, कोका एंड द टी आर द नॉन एल्कोहलिक बेवरेज और द ड्रिंक्स मेड फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट्स, जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। टी, कॉफी एंड कोका आर ऑल्सो नोन एज द कैफिनस ड्रिंक। इनमें एक कैफीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। कैफीन नाम का एलिमेंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जो इनमें सभी
एल्कोहलिक बेवरेज में पाया जाता है। दे आर कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लगभग सारा संसार इनको यूज करता है। तो जैसे टी है, कॉफी है, कोक है, ये सारी चीजें हम नॉन एल्कोहलिक बेवरेज के रूप में यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।